छत्तीसगढ़ के राजगीत की शुरुआत जिस पुण्य सलीला अरपा नदी के साथ होती है, उसी जीवनदायिनी अरपा की गोद में बसा एक शहर, शक्तिपीठ मां महामाया की पुण्य स्थली, संस्कार धानी, न्याय धानी, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर, जो सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक वजूद के लिहाज से न केवल अविभाजित मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी अहम स्थान रखता है। नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 मैदानी। और आज इलेक्शन कनेक्शन में बात होगी बिलासपुर विधानसभा सीट की। देश की आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव बिलासपुर में भी हुए। यहां के पंडित शिव दुलारे मिश्र को बिलासपुर का पहला विधायक बनने का श्रेय मिला। 1957 के चुनाव में भी वे दोबारा जीते और इसके बाद मिश्र जी ने चुनाव नहीं लड़ा। इसके बाद कांग्रेस से रामचरण राय विधायक हुए और अब तक यह सीट देश में कांग्रेस के प्रमुख गढ़ के रूप में स्थापित हो चुकी थी। 1977 में हुए चुनाव में जब पूरे देश में कांग्रेस को करारी हार मिली थी, तब भी बिलासपुर से कांग्रेस के विधायक BR यादव जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। 1977 के बाद लगातार 3 बार BR यादव यहां से विधायक और मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री रहे। करीब 4 दशक तक इस सीट पर कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। फिर 1990 के चुनाव में पहली बार भाजपा ने BR यादव को हराकर बिलासपुर सीट जीत ली। भाजपा के मूलचंद खंडेलवाल यहां से विधायक बने और वे भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए। जाहिर सी बात है, इतनी महत्वपूर्ण सीट पर उन्होंने जीत दिलाई थी भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि कांग्रेसी प्रभाव वाली इस सीट को खंडेलवाल 1993 में हुए चुनाव में बचा नहीं पाए और BR यादव यहां से चौथी बार फिर विधायक चुन लिए गए। 1998 का चुनाव बिलासपुर विधानसभा और कांग्रेस भाजपा सभी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1998 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज नेता लखीराम अग्रवाल के पुत्र अमर अग्रवाल को मैदान में उतारा, जिन्होंने कांग्रेस के कृष्ण कुमार यादव को पराजित कर यह सीट भाजपा के खाते में डाल दी। और उसके बाद 2003 और 2008 में कांग्रेस के अनिल टाहा को हराकर अमर अग्रवाल लगातार चुनाव जीते और 2013 में भी अमर अग्रवाल ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की। तब उन्होंने बिलासपुर की मेयर रही वाणी राव को 15,500 से ज्यादा वोटों से पराजित किया था। तो जो सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, वह अब भाजपा का मजबूत किला बन चुकी थी। लेकिन 2018 में भाजपा के इस किले पर फिर एक बार कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। लगातार 5वीं बार भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे कद्दावर नेता और रमन सरकार में मंत्री रहे अमर अग्रवाल हार गए। कांग्रेस के नए नवेले युवा प्रत्याशी शैलेश पांडे ने अमर अग्रवाल को 11,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त देकर बड़ा उलटफेर कर दिया। तो वहीं इस बिलासपुर सीट पर मुद्दों और जातिगत समीकरणों की बात करें तो बिलासपुर विधानसभा सीट में कुल 2.5 लाख मतदाता हैं। विधानसभा में ब्राह्मण, मुस्लिम और OBC वोटर्स का दबदबा है। यहां 25,000 के करीब ब्राह्मण और 25,000 के ही करीब मुस्लिम वोटर्स की संख्या है और जो चुनाव के नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं। जो इन दोनों वर्ग को साथ लेता है, उसकी जीत की संभावना इस सीट पर बढ़ जाती है। जातिगत समीकरणों की और अगर बात करें तो साहू, यादव, सिख, सिंधी और अन्य समाज की भी इस सीट पर अच्छी खासी मौजूदगी है। ज्यादातर शहरी इलाकों वाली इस सीट पर अधूरे विकास कार्य बड़ा मुद्दा है। भाजपा के शासनकाल में शुरू हुई अंडरग्राउंड सीवरेज योजना में गड़बड़ी और लापरवाही के चलते शहर के लोगों को बहुत तकलीफें हुई। बेतरतीब अधूरे कार्यों के चलते बिलासपुर को खोदापुर तक कहा जाने लगा। कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी इस दिशा में कोई उल्लेखनीय काम अब तक हुए नहीं है। अरपा नदी को लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर विकसित करने के लिए बनाया गया अरपा विकास प्राधिकरण भी छलावा बनकर ही रह गया है। महज कुछ मीटिंगें ही इस प्राधिकरण में अब तक देखने को मिली है और प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर होने के बाद भी हवाई सेवा से जुड़ने का सपना भी हवाई ही यहां नजर आता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के मोर्चे पर भी बिलासपुर में बहुत उल्लेखनीय काम नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर बिलासपुर आज भी उस मुकाम के लिए तरसता नजर आता है जिसका वो असल हकदार है। अब एक बार फिर से चुनाव है तो बिलासपुर तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है। यह वीडियो आप देख रहे थे IBC 24 के YouTube चैनल IBC 24 मैदानी में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर और लाइक करें। नमस्कार।